बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन। पिछले 2 घंटे से मैं और जाहिद साहब सामने बैठे सच्ची बात है जिस बात पे परेशान हो रहे थे वो ये थे कि हमारे जो दोनों मेजबान हैं इस कदर सीरियस हैं, माथे पे उनको पसीने आ रहे थे और लोगों से कह रहे थे तालियां बजाएं और खुद बकायदा घूर रहे थे। मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद जिन बच्चों को बुलाएंगे मुस्कुरा कर और प्यार से बुलाएंगे। ये इन बच्चों की जिंदगी में पहला मौका है। और जो इधर वाले बच्चे हैं देखिए, याद रखिएगा ये जो स्टेज है इसमें बहुत पैसा लगता है, इसलिए स्टेज पे आने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं, या शादी करवानी पड़ती है या इनाम लेना पड़ता है। और इत्तेफाक से आज आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपको सिर्फ इनाम मिल रहा है या शाबाश मिल रही है। और जितने कंजूस हैं कि अपने आप को शाबाश भी देने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक बात जो मेरे दिल की है मैं आपसे कह दूं, बच्चियों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है घरों में रहती है, इन्हें ज्यादा समझ नहीं होती। जितनी लड़कियां आ रही थी उनकी जो ड्रेस सेंस है, कपड़े पहनने की तमीज, वो बहुत अच्छी है। और जितने बच्चे इधर से आ रहे थे उसमें से आधे तो वो थे जो सवेरे उठ के आए। अच्छा, आधे वो थे जिन्होंने अपने चचा ताए मामे चाची की शादी पे जो सूट सलवाया था। वो तो मुझे माफ कीजिएगा, सूट पूरे नहीं आ रहे थे, वो बकायदा नाक तक ऊपर उठे हुए थे और नीचे से लड़कों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है वो ज्यादा घूमते हैं फिरते हैं, दुनिया देखते हैं, जितने अच्छे कपड़े उन्हें पहनने चाहिए। आमतौर पर हमारा ख्याल है इस उम्र में लोगों की ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है। ऑब्जर्वेशन समझते हैं ना, यानी अब तक मेरा ख्याल है 300-400 बच्चा भुगत चुका है। आप देख रहे हैं कि बच्चे आते हैं, इनाम लेते हैं, फिर पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं। हर दूसरे लड़के को पकड़ के खड़ा करना पड़ा है भाई। इसका एक हल है, तालियां इधर से नहीं बज रही। इसका एक हल है, इनाम लेते रहना चाहिए और ये मौका शाबाश लेने का बार बार लेना चाहिए। एक काम जो आज अनोखा हुआ, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया, मैंने बहुत गौर किया। बहुत साल पहले किसी साहब ने साबुन ईजाद किया, फसल की बात थी, लोग बड़े खुश हुए। उनका जो बेटा था वो बैठा रो रहा था, तो किसी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे अब्बा जी ने साबुन ईजाद किया, इतना बड़ा कारनामा और इतनी बड़ी आमदन हो रही है। उसने कहा क्यों ना रोऊं, जो मेरे अब्बा का दोस्त आता है उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, मुझे बुलाते हैं, मेरा मुंह धुलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं सुबह से मुंह धुला के तंग आ गया हूं। आमतौर पे जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को, जाती बच्चों को पढ़ाते हुए डरते हैं और उनको ओन भी नहीं करते। ये पहला खुशबख्त मौका है कि यहाँ रीड फाउंडेशन पूरे एजाज से, पूरे वकार के साथ अपने अपने बेटों को बकायदा बुलाते हैं और उनके वालिद से या वालिदा से इनाम दिलाते हैं। ये एजाज कोई छोटा एजाज नहीं होता, ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि जिन बच्चों के लिए हम ख्वाब देखते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं और इवन जिनके लिए हम कमाते हैं, हमारा असल असासा वही होता है। और अगर आपका अपना बेटा और आपकी अपनी बेटी वो आपकी इज्जत बढ़ाने का बायस बने, तो माँ और बाप चाहे मुंह से कुछ ना भी कहें, सच्ची बात यह है कि उनका दिल खुशी से इतना भरा हुआ होता है, उनका सीना फख्र से तना हुआ होता है और वो महसूस करते हैं कि सारे फल मोहल्ले में नहीं जा रहे, अपने घर पे भी कुछ फल आ रहे हैं।
तो रीड फाउंडेशन ने एक बहुत उम्दा काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने निजाम पे खुद भी इकबाल करते हैं और आपके बच्चे दूसरे शहरों में जाके, दूसरे तालीमी इदारों में जाके तालीम नहीं पा रहे। पिछले 2 हफ्ते मुझे पाकिस्तान से बाहर 2 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं आपको दिल की बात बताऊं कि सुबह दोपहर शाम मैं अपने मुल्क को याद करता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। यानी रोटी लेने जाते थे तो 32 रुपए की मिलती थी एक, और एक सेब लेने जाते थे तो 85 रुपए का एक दाना मिलता था, और अंडा हमने आमलेट करवाया तो 150 रुपए का मिला। सो हम सारे लोग बुनियादी तौर पे अक्सर ये करते हैं, गलती से नाकदरी करते हैं अपने अदारों की और अपने मुल्क की। अभी गाजी साहब जिस बात का बार बार गिला कर रहे थे, मुझे कहने दीजिए कि रीड फाउंडेशन ने पिछले 20 साल में, 20 साल थोड़े नहीं होते, 20 साल में अपने बच्चे जवान होकर शादी उनकी हो जाती है। 20 साल में उन्होंने कम से कम 3 नस्लें अपने सिस्टम में से गुजार दी। और अगर आज भी हम, हाँ, इस पर ताली बजा देनी चाहिए। हम आमतौर पर गलत मौके पर ताली बजाते हैं, जहां बजाने वाली होती है वो कहने वाला खड़ा सोच रहा होता है यार ताली को नहीं बजा रहे। जाहिर साहब ने एक साहब का नाम लिया जो अंग्रेज थे और जिन्होंने निजाम तालीम बनाया था। किसी को नाम आता उनका? लॉर्ड मैकाले। अगर मुझसे सच पूछे तो लॉर्ड मैकाले का जहां मुजफ्फर बनाना चाहिए, उस पर शाबाश देनी चाहिए। ऐसा शानदार आदमी, ऐसा अक्लमंद आदमी कि उस अपने जाने के 70 साल के बाद भी जो उसने निजाम बनाया वो कायम है, जो उसने निजाम बनाया वो शानदार तरीके से चल रहा है। और हम निजाम को नहीं छेड़ रहे, हम लाड मुकाले ठा, लाड मुकाले ठा, लाड मुकाले ठा। भाई लाड मुकाले ने मना किया बदलने से। 70 सालों में तो पाकिस्तान का सब कुछ बदल जाना चाहिए। अगर नहीं बदला तो इसमें लाड मुकाले साहब का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह मियां अगर पूछेंगे तो हमसे पूछेंगे या आपसे पूछेंगे। सो आने वाले वक्तों में जब हिदायत साहब बूढ़े हो जाएंगे और इनके बेटे जवान होकर यहाँ बैठे होंगे तो आई बिलीव कि उनको ये तकरीर नहीं करनी पड़ेगी और वो बताएंगे कि हमने लाड मुकाले साहब को इस मुल्क से देश निकाला दे दिया।